आनन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरात्परप्रभावात् भूत्वा कृतिमतां श्रुतिमाचरन् तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम्। वन्दे गुरुपदकञ्जकृपा सिन्धुनररूपहरि महामोहतम पुंज जासुवचन रवि कर निकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटिशः नमन। अपने निवास में विराजमान पूज्यपाद महर्षि योगानंद परमहंस जी महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटिशः नमन। मंच पर विराजमान पूज्य बाबा एवं वंदनीय साधु समाज, सत्संग में उपस्थित सज्जन वृंद, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों के अंतःकरण में रमन करने वाले उस परमात्मा को मेरा बारंबार प्रणाम। अभी हम लोग श्री रामचरितमानस सार षटिक सप्तम सोपान उत्तर कांड से पाठ श्रवण किए और पाठ के आधार पर बहुत ही कम समय में पूर्व के वक्ता से सारगर्भित बातों को भी सुन रहे थे और अभी का सत्संग सार बातों की ही है। हम लोग को सार ज्ञान लेकर के यहाँ से जाना है। अभी का प्रतिपाद्य विषय भक्ति है और ऐसे भक्ति की प्राप्ति कहाँ होती है। भगवान श्री राम ने कहा, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, लेकिन बिनु सत्संग नो पावही प्राणी। इसी बात को काकभूषुंड जी भी कहते हैं, अस विचारी जो करई सत्संगा, राम भगति तेहि सुलभ विहंगा। वो कौन भक्ति जिसमें अभी आप सुन रहे थे, शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा।
अगर आप शाश्वत सुख की प्राप्ति चाहते हैं, ऐसे सुख तो बहुत झूठे सुख को सुख कहे, जानत है मन मोद, खलक चबे ना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। जैसे सरसी लो की छिन पानी छिन आग, तैसे सुख दुख जगत के सहजो तू तजी भाग। कैसे भागेंगे? हम लोग के जीवन में जिस प्रकार लोहार के पास में सरसी होता है, सरसी भाती के आगे के मटेरियल को, लोहा को उसी सरसी से पकड़ के आग में रखते हैं, कभी पानी में देते हैं। उसी प्रकार हम लोग के जीवन में कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, लेकिन वह सुख शाश्वत सुख नहीं है। शाश्वत सुख की प्राप्ति कैसे होगी? एक संत ने कहा कि भक्ति के 4 प्रकार हैं। ऐसे भगवान ने भक्ति के 9 प्रकार बतलाए, और ऐसे 9 प्रकार के भक्ति को 4 प्रकार में बांटा। पहला प्रकार क्या है? स्थूल भक्ति। दूसरा प्रकार सूक्ष्म भक्ति। तीसरा प्रकार सूक्ष्मतम भक्ति, और चौथा प्रकार सूक्ष्मतर भक्ति। ये पहला जो है, जो स्थूल भक्ति है, ये मानस जप और मानस ध्यान को स्थूल भक्ति का है। मानस जप क्या है? एक संत ने बड़ा सुंदर कहा, बैठत 12 चलत 18, बैठत 12 चलत 18, सोवे में पूरे 30, मैथुन में 64 चले, कब भजी हो जगदीश। ऐसे जगदीश को कब भजेंगे? अभी आप लोग जो सत्संग में बैठे हुए हैं, जहां से भक्ति की प्राप्ति होती है, ऐसे सत्संग के भी 2 प्रकार बतलाए, बाह्य सत्संग और आंतरिक सत्संग। जब ये दोनों मिलते हैं तब पूर्ण रूप से सत्संग कहलाते हैं। कहने का मतलब, अभी आप लोग जो बाह्य सत्संग में बैठे हुए हैं, अभी आप लोगों की आयु बढ़ रही है। कैसे? तो संत ने इसका हिसाब लगाया, बैठत 12। अभी जो आप लोग सत्संग में बैठे हुए हैं, आप लोग की श्वास की गति 1 मिनट में 12 बार चलती है। बैठत 12। जैसे आरती के बाद रोड पर चलने लग जाएंगे, आपकी श्वास की गति हो जाएगी 1 मिनट में 18 बार, सीधा 1.5 गुना बढ़ जाएगा। बैठत 12 चलत 18, सोवे में पूरे 30। जब मन भावे खावता इंद्री के रे सबाद, नाक तलक पूरन करे कौन कहे प्रसाद। यहां पर जो प्रसाद चल रहा है, नाक तलक खा करके जब बिछावन पर जाएंगे, जब खराटा लेने लगेंगे, तो आपकी श्वास की गति 1 मिनट में 30 बार। देख लीजिए। और फिर संत कहते हैं, स्त्री प्रसंग करने में कितना बार? कहा मैथुन में 64 चले। स्त्री प्रसंग करने में 1 मिनट में आपकी श्वास की गति 64 बार चलेगी। कहा कब भजियो जगदीश? उस शाश्वत सुख की प्राप्ति के लिए परमात्मा की भक्ति कब करें? बहुत सुंदर प्रश्न है। तो बैठत 12, अभी जो आप लोग बैठे हुए हैं तो 12 बार श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। लेकिन अगर आप स्थूल भक्ति में जो सबसे पहले मानस जप आता है, इस मानस जप को अगर आप करें, कैसे करें? तो संत कबीर साहब के पास एक वेश्या आई थी। वेश्या, जिस प्रकार हम लोगों के गांव में तो नहीं, शहर में वेश्या होती है ना,
उसी प्रकार स्वर्ग में भी वेश्या होती है, उसका नाम अप्सरा है। वो वेश्या ही थी, क्या करने के लिए? तो संत कबीर साहब को आंख मारने के लिए। संत कबीर साहब ने पद बनाया, ठगनी क्या नैना चमकावे, कबीरा तेरे हाथ न आवे। नैना चमकावे का मतलब आंख मारना आज की भाषा में। तो संत कबीर साहब ने कहा कि कबीरा तेरे हाथ न आवे। अप्सरा ने बोली कि अरे कबीरा तूने ऐसा क्या कर लिया? तो संत कबीर साहब कहते हैं मानस जप के बारे में, भैंस पद्मिनी आशिक चूहा मेढक ताल लगावे, छप्पर चढ़कर गदहा नाचे ऊट विष्णु पद गावे, ठगनी क्या नैना चमकावे। कहने का मतलब हमने मानस जप किया है। किस प्रकार किया है? का मेढक ताल लगावे। जिस प्रकार बरसात के मौसम में गड्ढे में पानी के इकट्ठा हो जाने से मेढक जो पीला पीला कलर का होता है, ऐसे एक मेढक अगर आवाज लगा दी कि टर, उस गड्ढे का सारा मेढक आवाज लगा देता है, टर टर टर। संत कबीर साहब ने कहा कि हमने मानस जप किया है। इस प्रकार तो मेढक ताल लगावे। जरा सा इसको और क्लियर कर देता हूं, कितना सेकंड में एक बार मुंह से जप होना चाहिए। पहले जप को समझें। चारों भक्ति को थोड़ा थोड़ा मैं परिभाषित करना चाहता हूं। कैसे? गोरखनाथ जी महाराज ने कहा कि हम लोग 24 घंटा में कितना बार श्वास लेते हैं? तो 66 सहस 21 जाप अनहद उपजे आपे आप। 66 सहस 21 जाप, 21,600 बार श्वास लेते हैं 24 घंटा में। और इस 21,600 जो 24 घंटा में श्वास लेते हैं, तो एक घंटा में 21,600 में 24 से भागा देंगे तो 900 निकलेगा। एक घंटा में 900 बार। और एक घंटा होता है 60 मिनट का, 60 मिनट में 900 बार। तो एक मिनट में कई बार? तो 900 में 60 से भागा दे दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 15 छाके 90। एक मिनट में 15 बार। एक मिनट में 15 बार, तो एक मिनट में भी 60 सेकंड होता है। कई सेकंड में एक बार? 60 में 15 से भागा दीजिए, 15 चौका 60। 4 सेकंड में एक बार मुंह से जप निकलना चाहिए। और किस प्रकार? का मेढक ताल लगावे। जिस प्रकार मेढक ताल लगा करके टड़टड़ाता है, उस प्रकार हम लोग जाप करेंगे। क्या हो जाएगा? जब इस प्रकार अगर जाप करेंगे, और जिसके बारे में दुलंदास जी महाराज ने कहा, दुल्हन यह मत गुप्त है प्रकट न करो बखान, सदा राखो गोई धन जैसे विधवा औधान। जिस प्रकार विधवा औरत अगर गर्भवती हो जाए तो अपने गर्भ को छिपा के रखती है, उसी प्रकार आप अपने मंत्र को, गुरु के दिए हुए मंत्र को छिपा करके रखिए। कहने का मतलब मानस जप कीजिए। कैसे? दुलंदास जी महाराज कहते हैं, कोई बिरला या विधि नाम कहे, मंत्र अमोल नाम दुई अक्षर, बिनु रसना रट लागी रहे, होंठ न डोले जीवन बोले, सुरति धर्म दृढ़ाए गए, दिन और रात रहे सुधि लागी, यही माला यही सुमिरन है। इस प्रकार का अगर सुमिरन होता रहे, क्या हो जाएगा? का तब जाप हो और आप हो, इस बीच में और कुछ नहीं हो। तो एक मिनट में आपकी श्वास चलेगी। मैं उस वहां पर जाप बतलाया था, यहां पर श्वास बतला रहा हूं। एक मिनट में आपकी श्वास मात्र 4 बार चलेगी। और स्थूल ध्यान में मानस जप भी आता, मानस ध्यान भी आता है। जब गुरु के संपूर्ण शरीर का ध्यान आप करने लग जाएंगे, संपूर्ण शरीर का, जो भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को बतलाया, संपूर्ण शरीर का जब ध्यान करने लग जाएंगे, एकदम हूबहू आपको अंदर में दिख रहा है
क्या हो जाएगा? तो कहा 1 मिनट में आपकी श्वास की गति मात्र 2 बार चलेगी, मात्र 2 बार। और अगर गुरु के संपूर्ण शरीर से अपने चित्त को, मन को हटाकर सिर्फ उनके मुखार बिंद का ध्यान करेंगे, तो मुखार बिंद के ध्यान करने से क्या होगा कि आपकी श्वास की जो गति है वह 1 मिनट में सिर्फ 1 बार चलेगा, 1 मिनट में सिर्फ 1 बार। और जब आप कौन ध्यान कहा, जब सूक्ष्म ध्यान करने लग जाएंगे, जिसके बारे में कहा, ले उठा परत भुई गिरी गिरी, जौ बालक बिन कोरा रे, कहे कबीर चरण चित राखो, जौ सुई बीच डोरा रे। अगर आप ये क्रिया करने लग जाएंगे और अंदर में प्रकाश का पहला पुंज दिखाई पड़ेगा, उस प्रकाश के देखते ही आपकी श्वास की गति बंद हो जाएगी। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा कि मरिए तो मर जाइए, छूट पड़े जंजार, ऐसी मरनी को मरे दिन में 100-100 बार। ये है स्थूल ध्यान के बाद सूक्ष्म ध्यान। और इसी सूक्ष्म प्रकाश में क्या मिलेगा? तो बिंदु में तहनाद बोले रैन दिवस सुहावनम, वहीं पर आपको शब्द मिलेगा। और कौन शब्द होगा? का वह शब्द होगा अनहद शब्द। वह अनहद शब्द को ही कहा, उसी का ध्यान करने के लिए जो कहा है, उसका ध्यान कौन भक्ति कहलाएगा? तो सूक्ष्मतम भक्ति कहलाएगा। अब वो अनहद शब्द जो है, सूक्ष्म भक्ति जो है, यह कहाँ तक पहुंचाएगा आपको? कहा महाकारण मंडल और कैवल मंडल के संधि स्थल तक पहुंचाएगा। अब वहां पहुंचाने पर क्या होगा? एक शब्द को छोड़कर दूसरा शब्द से पकड़ेंगे, जैसे अनहद शब्द को छोड़कर अनाहत शब्द पकड़ेंगे, और वही शब्द आपको क्या करेगा? परमात्मा से मिला देगा। और उसी शब्द का नाम है आदि नाम पारस है, मन है मैला लो, परसत ही कंचन भया, छूटा बंधन मोह। वर्णो राम नाम रघुवर को, हेतु किसानु भानु हिमकर को। उसी को राम नाम कहा, उसी को आदि शब्द कहा। वो कहाँ मिलता है? वह कहा महाकारण मंडल और कैवल मंडल के संधि स्थल पर जैसे आपकी पहुंच होगी, तैसे ही सार शब्द मिलेगा। उसी सार शब्द का जो है ध्यान जो है वह सूक्ष्म तर भक्ति है, जो निःशब्दम परम पदम में पहुंचाकर परमात्मा से मिला देगा। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई। ऐसी स्थिति में पहुंचा करके जीव को शाश्वत सुख की प्राप्ति करा देगा। इसलिए कहा बारी मथे घृत होय बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिये, यह सिद्धांत अपेल। मसक ही करही बिरंची प्रभु, अजहि मसकते हीन, अस विचारी तजी संशय, राम ही भजहि प्रवीण। बोलिए प्रेम से। मेरा समय समाप्त हुआ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।